तो यूक्रेन युद्ध में उस वक्त बड़ा टर्न आ गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही चौंकाने वाला फैसला कर लिया। यूक्रेन में रूस के जबरदस्त हमलों से भड़के ट्रंप ने जो कुछ कहा है उससे युद्ध की आग भड़क सकती है और भड़क गई है। ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध तभी जीत सकता है जब वो रूस में हमले करेगा और इस बयान के बाद माना जा रहा है कि ट्रंप ने यूक्रेन को रूस में हमले की छूट दे दी है। इसी छूट के बाद ज़ेलेंस्की और उनकी सेना ने रूसी सैन्य और ऊर्जा ठिकानों को जलाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन युद्ध में ट्रंप का फॉर्मूला पूरी तरह से फेल हो गया है। युद्ध की आग एक बार फिर से बहुत भयावह हो गई है। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. 21 अगस्त 2025 इस तारीख को रूस ने यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला कर दिया। ये बारूदी वर्षा वॉशिंगटन वार्ता के 100 घंटे बाद ही की गई। रूस के इस हमले के बाद शांति वार्ता की संभावना करीब करीब खत्म हो गई। रूस के हमले से भड़के ट्रंप ने जो फैसला लिया उससे युद्ध में बड़ा टर्न आ गया है। ट्रंप ने न सिर्फ शांति वार्ता से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, बल्कि यूक्रेन को रूस में तबाही मचाने की अनुमति दे दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि बिना रूस पर हमला किए यूक्रेन युद्ध नहीं जीत सकता। जंग जीतने के लिए यूक्रेन को रूस पर हमले करने होंगे। 2 हफ्ते के अंदर यह साफ हो जाएगा कि युद्ध विराम होगा या नहीं। अगर सीजफायर नहीं होता है तो हम दूसरी रणनीति लागू करेंगे। ट्रंप के इस ऐलान के बाद ही माना जा रहा है कि अमेरिका ने सीक्रेट तरीके से यूक्रेन को हमले की हरी झंडी दे दी है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने अपने सलाहकारों से कहा है कि वो पुतिन और ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग तब तक नहीं करेंगे जब तक पुतिन और ज़ेलेंस्की एक दूसरे से नहीं मिल लेंगे। ट्रंप ने शांति वार्ता से खुद को अलग किया, यूक्रेन को हमले की इजाजत दी तो ज़ेलेंस्की सेना ने रूस के 3 प्रांतों पर कब्जे का अभियान शुरू कर दिया। रूस के ये 3 प्रांत हैं बेलगोरोद, ब्रियांस्क और रोस्टोव। पूर्व यूक्रेन से सटे ये रूस के वो राज्य हैं जिन पर ज़ेलेंस्की कब्जा करना चाहते हैं। यही वजह है कि इन तीनों प्रांतों पर यूक्रेनी फोर्स भीषण हमले कर रही है। सवाल यही है कि आखिर ज़ेलेंस्की रूस के 3 राज्यों पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं? इसके पीछे उनका और यूरोप का प्लान क्या है? सबसे पहले इसे समझने की जरूरत है। तो यूक्रेन रूस में अब जो हमले कर रहा है वो एक खास प्लान के तहत कर रहा है। यूक्रेनी फोर्स सबसे ज्यादा हमले इस वक्त रोस्टोव, ब्रियांस्क और बेलगोरोद में कर रही है। इन तीनों प्रांतों में हमले कर यूक्रेन रूसी सेना को सप्लाई लाइन काटने की कोशिश कर रहा है। यूरोप की मदद से यूक्रेनी सेना रूस के तीनों प्रांतों रोस्टोव, ब्रियांस्क और बेलगोरोद पर कब्जे की कोशिश कर रही है। रूसी जमीनों पर कब्जा करके ज़ेलेंस्की पुतिन पर दबाव बनाना चाहते हैं और अगर ज़ेलेंस्की अपने इस मकसद में कामयाब हो पाए तो बातचीत में उन्हें इससे मदद मिलेगी। रूसी सेना ने यूक्रेन की जिन जमीनों पर कब्जा कर रखा है वो ज़ेलेंस्की रूस से वापस ले पाएंगे। ज़ेलेंस्की अपनी जमीन के बदले रूसी जमीन को छोड़ सकते हैं। बातचीत के दौरान पुतिन को ज़ेलेंस्की की यह शर्त माननी पड़ेगी। आने वाले वक्त में युद्ध की ये आग और भड़कने वाली है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर अगले 2 हफ्तों में बात आगे नहीं बढ़ी तो जंग का रुख बदल जाएगा। ट्रंप ने धमकी देकर रूस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन पुतिन ट्रंप के दबाव में आएंगे इसकी संभावना शून्य है।
ट्रंप से संकेत मिला तो जेलेंस्की और उनकी सेना के हौसले बुलंद हो गए। यूक्रेन ने रूसी प्रांतों में ड्रोन वर्षा शुरू कर दी। यूक्रेनी फोर्स ने ब्रियांस्क, बेलगोरोद, रोस्टोव, वोल्गोग्राद, कुर्स्क, वोरोनिश, ओरियोल और क्रीमिया पर 200 से ज्यादा ड्रोन फायर किए। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के ज्यादातर ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया, लेकिन सच ये है कि यूक्रेन के कई ड्रोन अपने टारगेट को तबाह करने में सफल रहे। कुर्स्क में यूक्रेनी फोर्स ने ड्रोन हमला कर रूस की सैन्य टुकड़ी का खात्मा कर दिया। यूक्रेन ने ब्रियांस्क में ड्रूजबा ऑयल पाइपलाइन पर एक बार फिर से हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक हमले की वजह से कई यूरोपीय देशों को तेल सप्लाई ठप हो गई है। वोरोनिश में यूक्रेन ने रूस के ग्रैड एमएलआरएस को तबाह कर दिया। बेलगोरोद में यूक्रेन ने रूस के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को टारगेट किया। डोनेस्क में यूक्रेनी सेना के हमले में रूस के 90 सैनिक मारे गए। दीप्रो में यूक्रेन ने रूसी सेना से जुड़े 10 टारगेट को बर्बाद कर दिया। पोक्रोवस्क में यूक्रेन ने 6 इलाकों को फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया है। खेरसोन में यूक्रेनी सेना ने रूस की एक टुकड़ी का खात्मा कर दिया। रूस में यूक्रेन का यह हमला तो ट्रेलर भर है। 2 हफ्ते बाद ट्रंप यूक्रेन को रूसी शहरों को जलाने की खुली छूट दे सकते हैं। न सिर्फ छूट बल्कि अमेरिका यूक्रेन को बारूदी मदद भी देने का फैसला कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो रूस की धरती पर बहुत बड़ी और भयावह जंग भड़क सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।